क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी व्यक्ति की आंतरिक शांति उसके चेहरे पर चमक बनकर दिखती है? चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। आज से हम अध्याय 5 की शुरुआत कर रहे हैं। इस भाग में हम और गहराई से समझेंगे कि बुद्ध के करीब होने का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या केवल उनके पास रहने से कल्याण होता है या उनके बताए मार्ग पर चलने से? और वह कौन सी साधना है जो एक साधारण मनुष्य को अरहंत बना देती है? तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 5। हम अभी पढ़ेंगे स्वर्ण के बारे में। भगवान की धर्म काया के साथ साथ उनकी रूप काया की प्रशस्ति केवल वर्णवादी ब्राह्मणों तक ही नहीं बल्कि सर्वत्र इतनी लोक प्रसिद्ध हो गई थी कि अनेक अपरिचित लोगों के लिए यही उनकी प्रथम पहचान थी। उदाहरणार्थ उन दिनों अवंती के राजपुरोहित के पुत्र विद्वान ब्राह्मण कात्यायन भगवान से प्रव्रज्या लेकर स्वदेश लौटे तो वहां कुररघर नामक पर्वत पर विहार करने लगे। उनका एक प्रिय शिष्य था स्वर्ण कोटिकर्ण। उसके मन में यह आया कि मैंने भगवान का साक्षात दर्शन नहीं किया है, केवल सुना ही है कि वे ऐसे है। भगवान की ख्याति सुन सुनकर सामान्य लोगों के मन में भी यही भाव उठता था, ऐसे अरहंतों का दर्शन अच्छा होता है। स्वर्ण तो अपने आचार्य कात्यायन के द्वारा भगवान की शिक्षा में दीक्षित भी हो चुका था, अतः उसके मन में ऐसा भाव जागना स्वाभाविक था। उसने आचार्य कात्यायन से भगवान का दर्शन करने की अपनी यह इच्छा प्रकट की। कात्यायन ने प्रसन्न चित्त से जाने की आज्ञा देते हुए उसे कहा, बहुत अच्छा स्वर्ण, बहुत अच्छा। तुम उन भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध के दर्शनार्थ जाओ। भगवान को पहचानने के लिए उसने स्वर्ण से कहा, स्वर्ण, तुम उन भगवान के दर्शन करोगे जो प्रसन्न मुख है, सुंदर है, प्रसन्नता जगाने वाले है, दर्शनीय है, शांत इंद्रिय है, शांत चित्त है, संयमशील है, यतीन्द्रिय है और मनुष्य में नाग सदृश है, निष्पाप है। भगवान के बारे में जिन अनेक प्रशंसात्मक विशेषताओं की चर्चा लोगों में फैली थी, उनमें से एक थी उनकी अकुटिल भ्रुकुटी। भगवान ने जीवन भर कभी क्रोध नहीं किया, अतः किसी ने कभी उनकी भ्रुकुटी चढ़ी हुई नहीं देखी। वे सारी चिंताओं से सर्वथा विमुक्त हो चुके थे, इस कारण भी कभी उनकी भ्रुकुटी में बल नहीं पड़ा। अकुटिल भ्रुकुटी रहना उनका सहज स्वभाव बन गया था। इससे मुखमंडल सहज प्रसन्नता से भरा रहता था, जिसे देखकर दर्शक भी सहज ही प्रसन्नता से भर उठता था। इसलिए उनकी रूप काया को पासादिकम पसादनियम कहा जाता था। श्रद्धालु स्वर्ण ने इसी बहुचर्चित रूप काया के दर्शन किए और फिर धर्म से भरी हुई धर्म काया के दर्शन करके निहाल हो गया। वस्तुतः कल्याण तो धर्म काया से ही होता है। इस पेज स्वर्ण कोटिकर्ण की कहानी का एक हिस्सा है, जिसमें उनके मन में भगवान बुद्ध के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागने का वर्णन है। इस पेज का मुख्य सार नीचे दिया गया है। पहला है भगवान बुद्ध की लोकप्रियता। लेखक की शुरुआत में बताया गया है कि भगवान बुद्ध की न केवल उनकी शिक्षाओं धर्म काया के लिए बल्कि उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और स्वरूप रूप काया के लिए भी हर जगह प्रशंसा होती थी। उनकी प्रसिद्धि इतनी फैल चुकी थी कि जो लोग उन्हें नहीं जानते थे, उनके लिए भी उनकी सुंदरता और आभा ही उनकी पहली पहचान बन गई थी। दूसरा, कात्यायन और स्वर्ण का परिचय। कात्यायन अवंती के राज पुरोहित के पुत्र और एक विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने बुद्ध से दीक्षा प्रव्रज्या ली और अपने देश लौटकर कुररघर नामक पर्वत पर रहने लगे। स्वर्ण कोटिकर्ण ये कात्यायन के प्रिय शिष्य थे। तीसरा, स्वर्ण के मन की जिज्ञासा। स्वर्ण ने अपने गुरु कात्यायन से बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उन्हें कभी देखा नहीं था। उनके मन में यह विचार आया, मैंने भगवान को साक्षात नहीं देखा है, केवल सुना ही है कि वे ऐसे है, ऐसे है।
यही जिज्ञासा उस समय के आम लोगों में भी होती थी कि ऐसे अरहंत सिद्ध पुरुष के दर्शन करना बहुत कल्याणकारी होता है। चौथा, गुरु से आज्ञा। चूंकि सोन पहले से ही बुद्ध की शिक्षाओं में दीक्षित हो चुके थे, उनके मन में बुद्ध को देखने की स्वाभाविक इच्छा हुई। उन्होंने अपने गुरु कात्यायन से बुद्ध के दर्शन के लिए जाने की अनुमति मांगी। कात्यायन ने प्रसन्न होकर उन्हें आज्ञा देते हुए कहा, साधु साधु सोन गच्छत्वम, अर्थात बहुत अच्छा सोन, जाओ और उन भगवान बुद्ध के दर्शन करो। श्रद्धा। सोन की बुद्धि के प्रति गहरी श्रद्धा थी जो केवल सुनने मात्र से जागी थी। दर्शन का महत्व। उस समय बुद्ध के साक्षात दर्शन को एक महान आध्यात्मिक अनुभव माना जाता था। गुरु शिष्य परंपरा। गुरु कात्यायन ने अपने शिष्य की आध्यात्मिक प्यास को समझा और उसे खुशी खुशी आगे बढ़ने की अनुमति दी। गुरु कात्यायन सोन को बताते हैं कि वे किसे देखने जा रहे हैं। वे बुद्ध की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। प्रसन्न मुख और दर्शनीय। उनका चेहरा हमेशा शांत और सुखद रहता है। इंद्रिय संयम। वे अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले, यतीन्द्रिय और शांत चित्त वाले हैं। नाग सदृश। यहाँ नाग शब्द का अर्थ हाथी से है, जो अपनी शक्ति और स्थिरता के लिए जाना जाता है। वे मनुष्यों में श्रेष्ठ और निष्पाप हैं। हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं उसमें अकुटिल भ्रुकुटी का भी वर्णन हुआ है। इसका मतलब है क्रोध रहित स्वभाव। इस पेज पर एक बहुत सुंदर बात बताई गई है कि भगवान बुद्ध की भ्रुकुटी आईब्रोज कभी टेढ़ी नहीं हुई। इसका कारण यह था कि उन्होंने जीवन भर कभी क्रोध नहीं किया और वे सभी चिंताओं से मुक्त थे। उनके चेहरे पर कभी तनाव की लकीरें नहीं पड़ी, जिसे देखकर सामने वाला व्यक्ति भी अपने आप प्रसन्नता और शांति महसूस करने लगता था। इसलिए उनके शरीर के रूप को पासादिकम, प्रसन्नता देने वाला कहा जाता था। रूप काया बनाम धर्म काया। लेखक यहाँ एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश देते हैं। रूप काया। सोन ने बुद्ध के सुंदर शरीर और शांत रूप के दर्शन किए। धर्म काया। लेकिन असली कल्याण या लाभ उनके शरीर को देखने से नहीं, बल्कि उनके द्वारा सिखाए गए धम्म शिक्षाओं को समझने से होता है। सोन ने पहले रूप को देखा और फिर धम्म को आत्मसात करके निहाल हो गए। अभी हम देखेंगे बाह्य दारू चिर्य के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम पेज नंबर 36 में हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लोग भगवान की इस अद्वितीय पासादिकम प्रसाद नियम रूप काया से उन्हें पहचान अवश्य लेते थे, परंतु वास्तविक लाभ तो उनकी धर्म काया के दर्शन से ही होता था। इसका मतलब क्या है? पेज के अंत में एक और प्रसिद्ध व्यक्ति बाह्य दारुचिय का जिक्र शुरू होता है। यहाँ भी वही बात दोहराई गई है कि लोग बुद्ध के अद्भुत रूप काया को देखकर उन्हें पहचान तो लेते थे, लेकिन वास्तविक लाभ उनकी शिक्षा और धर्म काया से ही मिलता था। यह पेज हमें सिखाता है कि बुद्ध का बाहरी शांत रूप उनके आंतरिक मानसिक शुद्धता का प्रतिबिंब था। एक सच्चा साधक केवल बाहरी रूप को नहीं देखता, बल्कि बुद्ध के बताए रास्ते धम्म पर चलकर ही अपना कल्याण करता है। उन दिनों के सुपारकपत्तन यानी सुपार्क बंदरगाह, आज की बंबई महानगरी के समीप नल्ला सुपार्क गांव में एक वयोवृद्ध सन्यासी रहता था। वह वल्कल अर्थात पेड़ की छाल का वस्त्र पहनता था, अतः उसका नाम दारुचिर्य पड़ गया। उसने सुना कि लोक में अरहंत सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुए हैं। वे श्रावस्ती में विहार कर रहे हैं। वे अरहंत मार्ग का उपदेश भी देते हैं। यह सुनकर उसके मन में अपूर्व धर्म संवेग जागा। वह भगवान के दर्शन के लिए आतुर हो उठा और तत्काल श्रावस्ती के लिए चल पड़ा। शीघ्र पहुंचने की आतुरता में वह रास्ते में बहुत कम विश्राम कर पाया। जब श्रावस्ती के जेतवन विहार में पहुंचा तो पता चला कि भगवान भिक्षाटन के लिए नगर की ओर गए हैं। वह तुरंत नगर की ओर चल दिया। वहां नगर वीथी में उसने भगवान को भिक्षाचारिका करते देखा। किसी ने उसको भगवान का परिचय नहीं कराया था, पर उनके जन विश्रुत गुणों के कारण उसने उन्हें पहचान लिया।
यही तो उनका परिचय था। यह ऐसा परिचय था जिसने उन्हें कोई भी पहचान सकता था। पासादिकम और पसाद नियम, रूप काया के दर्शन कर भगवान के चरणों में सिर टेक दारुचिरे ने धर्म की याचना की। स्पष्ट है कि उसने रूप काया में धर्म काया के दर्शन किए। उसे धर्म मिला, मुक्ति की विधा मिली, जिससे उसका परम कल्याण हुआ। उपादान रहित हो, आश्रव से चित्त विमुक्त हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पासादिकम और पसाद नियम रूप काया से आकर्षित होकर कितने ही लोग भगवान के संपर्क में आए और उनकी धर्म काया से धर्म प्राप्त कर कल्याण लाभी हुए। हम अभी इस पेज को समझेंगे। हम अभी पढ़ रहे हैं पेज नंबर 37। यह पेज बाह्य दारुचिरे की प्रसिद्ध कहानी और उनके बुद्ध से मिलने का वर्णन करता है। यह आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। यहाँ इस पेज की मुख्य बातें विस्तार से दी गई है। पहला है बाह्य दारुचिरे का परिचय। निवास, वे सुपारक पत्तन, जो आज की मुंबई के पास नाला सोपारा है, में रहते थे। नाम का कारण, वे पेड़ की छाल के वस्त्र पहनते थे, इसी कारण उनका नाम दारुचिरे पड़ा। दारू मतलब होता है लकड़ी या छाल, और चीर मतलब वस्त्र, पेड़ की छाल। धर्म संवेग, जब उन्होंने सुना कि श्रावस्ती में एक सम्यक संबुद्ध बुद्ध उत्पन्न हुए हैं, तो उनके मन में उनसे मिलने की तीव्र इच्छा जागी। बुद्ध की खोज और मिलन, भाई इतने आतुर थे कि बिना रुके सुपारक से श्रावस्ती पहुंच गए। जब वे जेतवन विहार पहुंचे तो पता चला कि बुद्ध भिक्षा लेने के लिए नगर गए हैं। वे तुरंत नगर की ओर दौड़ पड़े। पहचान, नगर की गलियों में बुद्ध को देखते ही भाइयों ने उन्हें पहचान लिया। हैरानी की बात यह है कि उन्हें किसी ने बुद्ध का परिचय नहीं दिया था, बल्कि बुद्ध के पासादिकम, प्रसन्नता देने वाले, और पसाद नियम, रूप को देखकर ही वे जान गए कि यही बुद्ध है। शिक्षा और परम कल्याण, भाइयों ने बुद्ध के चरणों में गिरकर धर्म की याचना की। यहाँ लेखक बताते हैं कि उन्होंने बुद्ध के भौतिक शरीर रूप काया में ही सत्य के दर्शन धर्म काया कर लिए। बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया, जिसे बाह्य सुत्त कहा जाता है। उससे उनका चित्त आसवों, मानसिक विकारों और आसक्तियों से पूरी तरह मुक्त हो गया। अनुपादाय आसवे ही चित्तम विमुच्छि, इसका अर्थ है कि उनका चित्त पकड़ मोह से रहित होकर विमुक्त हो गया। वे उसी क्षण अरहंत पद को प्राप्त हुए। निष्कर्ष, इस पेज का सार ये है कि भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग उनके शांत और सौम्य रूप को देखकर ही उनकी ओर खींचे चले जाते थे। लेकिन असली लाभ तब होता था जब वे बुद्ध की शिक्षाओं को सुनकर अपने भीतर के विकारों को खत्म कर देते थे। भाइयों की कहानी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक सच्ची तड़प और बुद्ध का सानिध्य किसी को भी तुरंत मुक्ति की ओर ले जा सकता है। अभी हम पेज नंबर पढ़ रहे हैं 38, जो कि मांगल्य की कथा है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। मांगल्य, सर्वांग सौंदर्य से परिपूर्ण भगवान की रूप काया का हम एक और दृश्य देखते हैं। ब्राह्मण मांगल्य की अनिद्य सुंदरी सुवर्ण वर्णा कन्या विवाह योग्य हो गई है। ब्राह्मण उसका विवाह उसी के अनुरूप सर्वांग सुंदर सुवर्ण वर्ण पुरुष से करना चाहता है, परंतु ऐसा रूपवान व्यक्ति उसे न ब्राह्मण समाज में मिला और न राजन्य समाज में। अकस्मात वह भगवान को देखता है और उनकी रूप काया में उसे अपनी पुत्री के लिए मन चाहा वर दिखाई देता है। अपनी पुत्री का हाथ भगवान को सौंपने के लिए वह अधीर हो उठता है। हो सकता है कि वह इस तथ्य को बिल्कुल न जानता हो कि यह श्रमण ब्राह्मणों की जन्मजात वर्ण व्यवस्था का, किसी नदी में नहाने से दुष्कर्मों के मेल धुल जाने की मिथ्या मान्यता का और पशु बलि वाले यज्ञों के कर्म कांडों का कट्टर विरोधी है। पर इतना तो स्पष्ट देख ही रहा था कि यह व्यक्ति प्रव्रजित है, गृहस्थ नहीं है और श्रमण है। जात्यभिमान में डूबे हुए उन दिनों में कुछ ब्राह्मण ऐसों के प्रति तीव्र अनादर भाव प्रकट कर कहा करते थे, ये मथ मुंडे, श्रमण, नीच, काले कलूटे ब्रह्मा के पेड़ से उत्पन्न है।
ऐसे मथमुंडे श्रमण को वह अपनी अनिद्य सुंदरी कन्या देना चाहता है। स्पष्ट ही इसका एकमात्र कारण यही है कि भगवान जैसा सुंदर पुरुष उसे कहीं ढूंढे नहीं मिला। ऐसी थी भगवान की मनोहारिणी अनुपम रूप काया सुषमा। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है, यह कि शरीर लक्षण शास्त्र के प्राचीन वैदिक ग्रंथ में केवल महापुरुषों के 32 शारीरिक लक्षण ही नहीं गिनाए गए थे, वरन उसमें और भी अन्य अनेक विवरण थे। चलिए हम इस पेज को और समझेंगे। यह पेज मांगधेय ब्राह्मण की कहानी के बारे में है, जिसमें भगवान बुद्ध के शारीरिक सौंदर्य और उस समय की सामाजिक मान्यताओं का वर्णन किया गया है। मुख्य बातें इस प्रकार है। पहली, मांगधेय की इच्छा। ब्राह्मण मांगधेय की एक अत्यंत सुंदर और विवाह योग्य पुत्री थी। वह अपनी पुत्री के लिए अपने ही समान सुंदर और सुवर्ण वर्ण सुनहरे रंग वाला वर खोज रहा था। जब उसे पूरे समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, तब उसने भगवान बुद्ध को देखा। बुद्ध के शारीरिक सौंदर्य को देखकर उसे लगा कि उसकी पुत्री के लिए यही मनचाहा वर है, और वह अपनी पुत्री का हाथ उन्हें सौंपने के लिए व्याकुल हो उठा। दूसरा, सामाजिक विरोधाभास। यहाँ लेखक एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं। बुद्ध एक श्रमण सन्यासी थे जो जन्मजात वर्ण व्यवस्था, कर्मकांड और पशु बलि के कट्टर विरोधी थे। उस समय के अभिमानी ब्राह्मण अक्सर श्रमणों के प्रति अनादर भाव रखते थे और उन्हें मथमुंडे या काले कलूटे कहकर बुलाते थे। लेकिन बुद्ध का सौंदर्य इतना अद्भुत था कि कट्टर ब्राह्मण मांगधेय ने इन सभी मतभेदों को भुला दिया। उसे केवल बुद्ध का रूपकाय भौतिक सौंदर्य दिखाई दिया, जो उसकी नजर में अनुपम था। तीसरा, बुद्ध का रूपकाय। पेज के अंत में बताया गया है कि बुद्ध का शारीरिक सौंदर्य केवल साधारण सुंदरता नहीं थी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महापुरुषों के 32 शारीरिक लक्षण होते हैं, जो बुद्ध में मौजूद थे। मांगधेय, जो शरीर लक्षण शास्त्र का ज्ञाता था, बुद्ध को देखते ही समझ गया कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है। निष्कर्ष, इस प्रसंग का उद्देश्य यह दिखाना है कि बुद्ध का व्यक्तित्व और उनकी आभा इतनी शक्तिशाली थी कि वे लोग भी उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे, जो उनके सिद्धांतों जैसे जाति प्रथा का विरोध से सहमत नहीं थे। मांगधेय केवल बाहरी रूप को देख रहा था, जबकि बुद्ध का सौंदर्य उनके आंतरिक ज्ञान और शांति का प्रतिबिंब था। हम पढ़ रहे हैं अभी पेज नंबर 39, तो चलिए आगे की कथा पढ़ते हैं। यह भी स्पष्ट है कि उन दिनों नारी शिक्षा पर कोई प्रतिबंध नहीं रहा होगा। इसी कारण हम देखते हैं कि ब्राह्मण मांगधेय की भार या शरीर लक्षण विद्या में इतनी निष्णात थी कि जिस आसन पर भगवान बैठे थे, उसके दबाव उठाव को देखकर तथा जिस भूमि पर चलते थे, वहां पड़े पद चिन्हों के दबाव उठाव को देखकर उसने यह निर्णय किया कि इस आसन पर बैठने वाला और ऐसे पद चिन्हों वाला व्यक्ति कदापि काम भोगी नहीं हो सकता, काम लोलुप नहीं हो सकता। अवश्य ही यह नितांत वित्त काम है, भवमुक्त है। हमारी कन्या का पाणी ग्रहण करने वाला नहीं है। और यही हुआ। देश के धनी मानी ऐश्वर्यशाली क्षत्रिय और ब्राह्मण जिसे प्राप्त करने में अपना सौभाग्य मानते थे, उस कन्या रत्न को किसी के द्वारा अस्वीकृत किया जाना ब्राह्मण मांगधेय के लिए आश्चर्यजनक घटना थी। इसी कारण भगवान की देह काया का आकर्षण भुलाकर वह उनकी धर्म काया की ओर आकृष्ट हुआ। पुत्री को अपने अनुज के हवाले करके दोनों पति पत्नी प्रवजित हुए और भगवान से विपश्यना साधना सीख कर उसका समुचित अभ्यास करते हुए भव बंधनों से मुक्त होकर कृतकृत्य हुए। यह पेज मांगधेय की कहानी के समापन और वक्कली के प्रसंग की शुरुआत के बारे में है। इसमें भौतिक सुंदरता से ऊपर उठकर आध्यात्मिक सत्य को समझने का गहरा संदेश है। यहाँ इस पेज की मुख्य बातें दी गई है। पहला है मांगधेय की पत्नी की बुद्धिमत्ता। मांगधेय की पत्नी शरीर लक्षण विद्या में बहुत निपुण थी। उसने भगवान बुद्ध के बैठने के तरीके और उनके पद चिन्हों फुट प्रिंट्स के दबाव को देखकर यह पहचान लिया कि यह व्यक्ति कोई साधारण पुरुष नहीं है। उसने निष्कर्ष निकाला कि जिसके पद चिन्ह ऐसे हो, वह काम वासना से मुक्त और भव मुक्त होता है
उसने अपने पति को समझाया कि बुद्ध कभी उनकी कन्या से विवाह नहीं करेंगे क्योंकि वे सांसारिक सुखों से ऊपर उठ चुके हैं। दूसरा, मांगध्य का हृदय परिवर्तन। मांगध्य के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि उसकी सुंदर पुत्री के विवाह प्रस्ताव को किसी ने ठुकरा दिया। अंततः वह बुद्ध की बाहरी सुंदरता, देह काया के आकर्षण को छोड़कर उनकी शिक्षाओं, धर्म काया की ओर आकर्षित हुआ। परिणाम स्वरूप मांगध्य और उसकी पत्नी अपनी पुत्री की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई अनुज को सौंपकर प्रव्रजित दीक्षित हो गए। उन्होंने विपश्यना साधना सीखी और मुक्त हुए। अभी हम एक वक्कली नाम के एक ब्राह्मण की कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा ही एक और विशिष्ट उदाहरण हमारे सामने आता है वक्कली का। श्रावस्ती का यह वेदज्ञ ब्राह्मण भगवान की रूप संपदा से इतना प्रभावित होता है कि गृह त्याग कर प्रव्रजित हो जाता है, केवल इस उद्देश्य से कि अधिक समय भगवान के समीप रहकर उनके शरीर सौंदर्य का दर्शन करता रहे। परवर्ती भक्ति युक्त में इष्ट देव के रूप सौंदर्य का वर्णन तथागत के रूप सौंदर्य से प्रभावित हुआ लगता है। इसी प्रकार लगता है कि यह वक्कली परवर्ती भक्ति युग में इष्ट देव के रूप दर्शन के लिए विकल रहने वाले भक्तों का मानव पूर्ववर्ती संस्करण है। जब देखो तब भगवान के शरीर पर दृष्टि गड़ाए रखे, धर्म धारण का कति अभ्यास न करे। जब भगवान उसकी यह मूढ़ अवस्था देखते तो उसे फटकारते हुए कहते हैं, इस गंदे शरीर को देखकर तुझे क्या मिलेगा। इस रूप काया की ओर से उसका ध्यान हटाकर धर्म काया की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हुए भगवान कहते हैं, वक्कली, जो धर्म को देखता है वो मुझे देखता है, जो मुझे देखता है वो धर्म को देखता है। भिक्षु वक्कली जैसा कोई अंध भक्त भले भगवान की रूप काया पर इस प्रकार आकर्षित और मुग्ध हो गया हो, पर भगवान ने तो बार बार धर्म काया को ही महत्व दिया। इस विषय में उनकी वाणी कितनी स्पष्ट है। भिक्षु, यदि कोई भिक्षु मेरी संगाटी के कोने को पकड़े, मेरे चिन्हों पर अपने चरण रखते हुए मेरे पीछे पीछे लगा हो, परंतु वह लोभी, काम भोग में तीव्र, राग चित्त युक्त, द्रोह चित्त युक्त व प्रदुष्ट, संकल्प युक्त, स्मृति और संप्रज्ञान रहित, समान रहित, विभ्रांत चित्त, असंयमित इंद्रियों वाला, तो वह मुझसे दूर ही है और मैं उससे। सो किस कारण? क्योंकि वह धर्म को नहीं देखता है। जो धर्म को नहीं देखता है वह मुझे नहीं देखता है। दूसरी ओर कोई भिक्षु 100 योजन की दूरी पर विहार करता हो, परंतु न वह लोभी हो, न काम भोग में तीव्र राग चित्त युक्त हो, न द्रोह चित्त युक्त हो, न प्रदुष्ट संकल्प युक्त हो, वह सतत स्मृति और संप्रज्ञान युक्त, समाहित, एकाग्र चित्त, इंद्र समीय हो, तो वह मेरे समीप है और मैं उसके। सो किस कारण? भिक्षु, वह भिक्षु धर्म को देखता है। जो धर्म देखता है वो मुझे देखता है। भगवान के देह दर्शन की तीव्र आसक्ति के लिए अंध भक्ति में डूबा वक्कली भगवान की फटकार में से सुधरता है। साधना के उतार चढ़ाव में से गुजरता हुआ वह अंततः भवमुक्त हो जाता है। हम पेज नंबर 39 समझ रहे हैं वक्कली का प्रसंग। पेज के निचले हिस्से में वक्कली नाम के एक ब्राह्मण की कहानी शुरू होती है। आकर्षण। वक्कली श्रावस्ती का एक विद्वान ब्राह्मण था। वह बुद्ध के शारीरिक सौंदर्य, रूप संपदा से इतना मंत्रमुग्ध था कि उसने केवल बुद्ध को हर समय देखते रहने के लिए घर त्याग दिया और भिक्षु बन गया। भक्ति का रूप। वह दिन भर बुद्ध के चेहरे और शरीर को निहारता रहता था, लेकिन धम्म साधना का अभ्यास नहीं करता था। लेखक ने उन्हें भक्ति युग के उन भक्तों जैसा बताया है जो केवल इष्ट देव के दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं। बुद्ध की फटकार। जब बुद्ध ने उसकी यह मूढ़ अवस्था देखी कि वह केवल शरीर से चिपका है और ज्ञान की ओर ध्यान नहीं दे रहा, तो उन्होंने उसे फटकार लगाई। प्रमुख संदेश। यह पेज स्पष्ट करता है कि बुद्ध के मार्ग में केवल बाहरी सौंदर्य या व्यक्ति की पूजा पर्याप्त नहीं है। असली कल्याण तब होता है जब कोई व्यक्ति रूप, फिजिकल बॉडी के मोह को छोड़कर धर्म, टीचिंग्स और ट्रुथ को अपने भीतर उतारता है। शरीर के प्रति आसक्ति पर बुद्ध की फटकार।
जब बुद्ध ने देखा कि भिक्षु वक्कली केवल उनके सुंदर शरीर और रूप काया को निहारने में समय नष्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में कहा, इस सड़नशील और गंदे शरीर को देखकर तुझे क्या मिलेगा? बुद्ध यहाँ समझा रहे कि मानव शरीर चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वह अंततः नश्वर और अशुद्ध है। शरीर की पूजा करना आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। असली दर्शन की परिभाषा। बुद्ध ने वक्कली को वह ऐतिहासिक उपदेश दिया जो आज भी धर्म का आधार माना जाता है। वक्कली, जो धर्म सत्य को देखता है वही मुझे देखता है, और जो मुझे देखता है वो धर्म को देखता है। इसका अर्थ यह है कि बुद्ध कोई मांस हड्डी का शरीर नहीं है, बल्कि वे ज्ञान और सत्य धर्म का स्वरूप है। यदि आप उनके सिद्धांतों को नहीं समझते तो आप उनके सामने खड़े होकर भी उन्हें नहीं देख रहे हैं। दूरी का वास्तविक अर्थ। पेज के निचले भाग में एक और गहरा उदाहरण दिया गया है। बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई भिक्षु उनके चीवर कपड़े का कोना पकड़कर उनके बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा हो और उनके पद चिन्हों पर पैर रख रहा हो, लेकिन यदि वह लोभी है, उसका मन विकारों से भरा है, वह सचेत नहीं है और साधना नहीं कर रहा है, तो वह बुद्ध से बहुत दूर है। कारण, क्योंकि वह धम्म को नहीं देख रहा। बुद्ध के पास होने का मतलब शारीरिक रूप से पास होना नहीं, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलना है। पूरे प्रसंग का सार। बुद्ध का व्यक्तित्व और शरीर बहुत सुंदर और आकर्षक था, जिसने लोगों को अपनी ओर खींचा। लेकिन बुद्ध का मुख्य उद्देश्य लोगों को उस शारीरिक आकर्षण से बाहर निकालकर धर्म काया सत्य का शरीर और ज्ञान तक पहुंचाना था। कल्याण केवल धर्म, साधना और आचरण से ही संभव है, केवल दर्शन से नहीं। बुद्ध यहाँ यह भी स्पष्ट करते हैं कि शारीरिक रूप से पास होना ही असली समीपता नहीं है। वे कहते हैं, यदि कोई भिक्षु 100 योजन सैकड़ों मील की दूरी पर रहता हो, लेकिन वह लोभी ना हो, काम वासना से मुक्त हो, उसका मन शांत और द्वेष रहित हो, और वह जागरूक, स्मृति और संप्रज्ञान युक्त होकर साधना कर रहा हो, तो वह बुद्ध के अत्यंत समीप है और बुद्ध उसके समीप है। कारण धर्म का दर्शन। बुद्ध इस समीपता का कारण बताते हैं, क्योंकि वह भिक्षु धर्म को देखता है और जो धर्म को देखता है वो मुझे देखता है। यह वह प्रसिद्ध विचार है कि बुद्ध को खोजने के लिए उनके शरीर को नहीं, बल्कि उनके द्वारा बताए गए सत्य को समझना जरूरी है। वक्कली का सुधार। पेज के अंत में बताया गया है कि भगवान बुद्ध की फटकार, जिसमें उन्होंने शरीर को गंदा और नश्वर कहा था, ने वक्कली पर गहरा असर किया। वह अपनी अंध भक्ति और बाहरी रूप के आकर्षण से बाहर निकला। उसने साधना के कठिन उतार चढ़ाव का सामना किया। अंततः वह भी भाव मुक्त, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त अरहंत हो गया। निष्कर्ष। यह पेज भक्ति और साधना के बीच के अंतर को समझाता है। अंध भक्ति जहाँ केवल बाहरी रूप से चिपकी रहती है, वहीं सच्ची साधना व्यक्ति को आंतरिक शुद्धता की ओर ले जाती है। बुद्ध के अनुसार उनका सच्चा शिष्य वही है जो उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारता है, चाहे वह शारीरिक रूप से उनसे कितने ही दूर क्यों ना हो। बुद्ध के पास होने का मतलब उनके फोटो या मूर्ति के पास होना नहीं, बल्कि उनके बताए धम्म के अनुसार जीना है। तो दोस्तों, आज का अध्याय कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए अगर आपको अध्याय समझ में आ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो पिछले अध्याय है उसे भी हम इतने ही विस्तार से समझे, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।